नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल योगा लाइफ में। मैं उजाला कठारिया, आपकी योगा टीचर। तो आज हम एक बार फिर से नी के ऊपर बात करने वाले हैं। नी पेन, स्पेशली विंटर्स में होने वाला नी पेन। ठीक है, ऑलरेडी 2-3 वीडियो पहले भी डल चुके हैं, हमने बहुत सारी बातें उसमें डिस्कस करी थी। तो आज कुछ और बातें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। देखिए, सबसे पहले आज मैं कुछ ऐसा बताने लगी हूँ कि हमें नी पेन स्टार्ट क्यों होता है। समटाइम्स हमारा बैठने का पोस्चर सही नहीं होता है, हमारा चलने का पोस्चर खराब होता है, हमारा सोने का पोस्चर खराब होता है, तो उस वजह से नी पेन स्टार्ट होने लग जाता है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है। पहले समय में नी पेन की जो समस्या थी वो बुजुर्गों में होती थी, पर अब जो समय चल रहा है, जो लोग एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, अपने नी का यूज़ ज़्यादा करते हैं, सारा दिन खड़े रहने का काम है या बैठे रहने का काम है, तो भी ये सब जो कारण है ये नी पेन बढ़ा रहे हैं। तो जवान लोगों में भी हो रहा है, इवन बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आजकल देखा होगा हमारे घरों में जो सोफ़ा होता है या कुछ और बैठने की चीज़ है, तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है ना। तो हम उसमें जब बैठते हैं तो हमारे हिप जो है वो नीचे दब जाते हैं और जो हमारे नीज है वो ऊपर रह जाते हैं। वो सोफ़ा इस तरह का होता है कि जब हम उस पर बैठते हैं तो हम नीचे धंस जाते हैं और जो हमारे नीज है वो ऊपर रह जाते हैं। तो उस वजह से जब हम उठते हैं उस सोफे से या उस जगह से उठते हैं तो हमारे नी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। हमें नहीं मालूम ये चीज़ें, ठीक है। हम अपना देखते हैं कि कंफर्ट है, सॉफ्ट है, बैठने में अच्छा है, पर ये चीज़ें ही धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। ठीक, अभी देखिए, हो सकता है किसी को नी पेन अभी स्टार्ट नहीं है। समटाइम्स हम इस तरह चौंकड़ी लगा के पालथी मार के ज़मीन पर बैठते हैं। कुछ लोगों का पोस्चर यूँ होता है, यूँ, क्योंकि उनके हैमस्ट्रिंग्स, उनके थाइज, उनका बैक कितना ज़्यादा स्टिफ होता है कि वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ यूँ हो जाते हैं। ठीक है, और ये कमर यूँ झुका के बैठते हैं क्योंकि आगे उनसे ऐसे हुआ नहीं जाता है और पीछे ना गिरे तो वो कमर इस तरह झुका लेते हैं, कुछ यूँ पोस्चर। ज़बरदस्ती कभी बार हमें बैठना पड़ता है ऐसे। तो प्लीज़ कोशिश करें कि ये नी, अभी फिर हिप नीचे चला जा रहा है और नी ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए आप अपने हिप के नीचे कुछ भी आप रख लीजिए। आप कोई बेडशीट रख लीजिए, आप कोई टॉवल रख लीजिए, तो हिप के नीचे थोड़ा यूं रखेंगे ना, तो अब क्या हो रहा है, हिप ऊपर है और नी थोड़ा सा नीचे, और ये जो पीछे गिरने वाला डर था ये भी खत्म हो गया। ठीक है, तो हमें प्लीज ये चीज ध्यान रखना है, अगर कहीं भी आप बैठे हो, कुर्सी पे भी बैठे हो, तो आपका हिप और नी का लेवल थोड़ा बराबर हो या फिर नी थोड़ा सा स्लाइटली सा थोड़ा नीचे हो, ऊपर नहीं होना चाहिए। ये बात हो गई। और मैं अपनी योग क्लास के अंदर भी ये चीज़ें बताती हूँ कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं योग में, जैसे उत्कट आसन हो गया जिसको हम चेयर पोज बोल देते हैं, स्क्वाटिंग आप लोग करते हो, स्क्वाट्स करते हो, जो जिम करते हैं लोग, तो हमेशा एक चीज़ फॉलो करो कि आपके जो नीज हैं वो हमेशा आपके टो को फॉलो करते रहे। ठीक है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो अभी हम ये कर रहे हैं, चेयर पोज कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये होता है चेयर पोज, देखो अभी टोज सामने की तरफ जा रहे हैं, नीज ऐसे जा रहे हैं, तो ये बहुत ही रॉन्ग पोस्चर है। तो भगवान ने जो बना के भेजा है, जो हमारा घुटना है वो बिल्कुल इस तरह है। ठीक है, ये चीज है, तो इसको अलग से मत वो करने की कोशिश करो, इसको हमेशा टो पे फॉलो करो। जब आप चेयर पे बैठते हो, चेयर पे बैठते हुए भी ये ध्यान दो कि आपके पैर इस तरह से सीधे रहें और आपका नी आपके पैरों को फॉलो करता रहे। टांगों को पीछे मोड़ के, इस तरह से घुमा के, एक दूसरे के ऊपर झड़ा के, ये सब चीजें थोड़ी सी अवॉइड करना शुरू करें। ठीक है, हम चेयर पे बैठते हैं, टांगों को पीछे फोल्ड कर लेते हैं, तो ये होता है, तो पैर पीछे चला जाता है, नी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है। और जिनको ये दिक्कतें शुरू हो चुकी हैं वो तो बिल्कुल ही इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हम कैसे बैठे हैं, कैसे सो रहे हैं। ठीक है, और चल कैसे रहे हैं। अगर नी में थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हो चुका है, स्टेयर्स धीरे धीरे चढ़ना है, केयरफुली करना है, ये सब बातें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अभी हम इन बातों को ज़्यादा ना करते हुए आते हैं एक्सरसाइज पे। तो सर्दियों में क्या दिक्कत हो रही है, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, दर्द, जोड़ों का दर्द अगर हम साधारण भाषा में बोले, तो इस समय पे सर्दी में वो दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, सूजन आ जाती है, एक लालीपन, रेडनेस आ जाती है घुटनों में,
तो कुछ लोगों का मानना होता है कि गैप कम हो चुका है नीज के अंदर। गैप कम होता है जब कार्टिलेज जो हमारी बोन्स के बीच में फिक्स होता है, जब वो घिसना शुरू हो जाता है एक तरह से। मैं बहुत ही साधारण भाषा यूज़ कर रही हूँ आपको लोगों को समझाने के लिए। जब वो घिस जाता है तो बोन के साथ जब टकराव होता है वो होता है गैप कम होना। ठीक है, तो कार्टिलेज को सही रखने के लिए उसकी स्ट्रेंथनिंग ज़रूरी है। उसकी स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हमें अपनी थाइज, अपने क्वाड्स, अपने हैमस्ट्रिंग्स और अपनी काफ मसल, ये नीचे वाली टांग और ऊपर वाली टांग को मजबूत करना ज़्यादा ज़रूरी है अगर इन चीज़ को सेफ रखना है। अपनी डाइट अच्छी लीजिए, ठीक है, इसकी स्ट्रेंथनिंग कीजिए। सिर्फ स्ट्रेचिंग करने से कुछ नहीं होगा। हम स्ट्रेचिंग करते हैं, मसल्स के लिए करते हैं, पर इस चीज़ को, इसकी मजबूती बढ़ाने के लिए हमें स्ट्रेंथनिंग करनी पड़ेगी इन मसल्स की, इनको मजबूत करना पड़ेगा। तो किसी किसी के नी में टक टक की आवाज़ भी आती है। आज हम कुछ ऐसी एक्सरसाइज करेंगे जिनके नी में आवाज़ आती है वो भी कर सकते हैं, और जिनके नी में थोड़ी सी स्वेलिंग है वो भी कर सकते हैं, और जिनका सर्दी की वजह से दर्द है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, बड़े ध्यान से समझिएगा और इसको ज़रूर करिएगा। सुबह के टाइम और शाम के टाइम अगर आप 2 बार कर पाएँ तो बहुत ही अच्छी बात है। तो बढ़ते हैं सबसे पहली एक्सरसाइज की तरफ। उसके लिए हम ऐसा कुछ रोल कर लेंगे। ब्लैंकेट सबके घर में होता है, मोटा टॉवल, बड़ा टॉवल सबके घर में होता है ना, कुछ भी, या आपके पास एक्स्ट्रा योगा मैट है तो मैंने उसको रोल किया हुआ है। अगर आपके पास रोलर है तो और अच्छी बात है ना। तो इस तरह कुछ भी रोल करना है अच्छे से। अब अभी मैं सिर्फ एक लेग से करके बता रही हूँ आपको इस तरह इसको अपने, ये हमारा नी जॉइंट है, बिल्कुल यहाँ पे इसको फिक्स कर देंगे इस तरह से। ठीक है, बेसिकली जो थाई है वो ज़्यादा टच हो रही है मैट, ये हो गया। उसके बाद आप सीधा बैठिए, हाथों का सहारा ले लीजिए, पीछे रख लीजिए। जो दूसरा लेग है उसको रिलैक्स रख लो, फोल्ड रख लो। ठीक है, उसको फोल्ड रख लो, सीधा अभी मत रखना, क्योंकि इस टांग पे आप अच्छे से फोकस कर पाओ तो उसको रिलैक्स कर देंगे हम। तो अब आपको धीरे धीरे अब आपको ये वाला टांग नहीं उठाना है जमीन से। ठीक है, ये थाई बिल्कुल नहीं उठाना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना ये वाला लेग धीरे धीरे जमीन से उठाना है, बहुत धीमी गति से, ज्यादा अभी झटका देने की जरूरत नहीं है। तो पंजे को थोड़ा सा टाइट रखने की कोशिश कीजिए, इस तरह अपनी तरफ, ये चीज थोड़ा सा उठाया और फिर धीरे से रखा, थोड़ा सा उठाया और फिर धीरे से रखा। इस तरह आप 10 से 15 बार धीरे धीरे कीजिएगा, धीरे धीरे। ये उठाया और फिर धीरे से नीचे, इस चीज को पूरा दबा के रखना है। ठीक है, ये अपनी थाई से इस मैट को पूरा मैंने दबाया हुआ है, ये दबाव बना के रखना है और इसको उठाना है, दबाव बना के रखना है और इसको उठाना है। ठीक है, पैर ढीला सा नहीं रखेंगे, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं रखेंगे। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। फिर उठाया और फिर रखा, फिर उठाया और फिर रखा, इस तरीके से। सेम चीज आपको दूसरी लेग से भी करनी है। सिंगल किया, ठीक है, थोड़ा सा आराम किया, फिर दोनों लेग्स को एक साथ भी करेंगे, दोनों लेग्स एक साथ। अभी देखिएगा बड़े ध्यान से, धीरे धीरे पंजे टाइट और नीचे, धीरे धीरे ऊपर और नीचे, ऊपर नीचे। ये आप अपने बेड पे बैठ के बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि नी पेन वालों को स्पेशली, जिनका थोड़ा पेन बढ़ चुका है, लेवल 2 और लेवल 3 तक आ चुका है प्रॉब्लम उनकी, तो उनको तो बिल्कुल ही मना कर दिया जाता है क्रॉस लेग बैठने के लिए, वज्रासन में बैठने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिगामेंट्स पे स्ट्रेन आता है, बहुत ज़्यादा वो स्ट्रेच हो जाते हैं। तो लिगामेंट्स जब बहुत ज़्यादा ढीले हो जाते हैं तो वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से, ठीक है। तो ये हुई हमारी पहली एक्सरसाइज। धीरे धीरे करनी है, फटाफट ऊपर नीचे नहीं करेंगे, आराम से करिए इसको। उसके बाद इसको निकाल दीजिए अपनी जगह से। अब जो मैं चीज बताने लगी हूँ उसको प्लीज ध्यान से देखिएगा। मैं सामने से बताऊंगी और हमें ये करना बेसिकली लेट के है, आपको समझाने के लिए अभी मैं बैठ के बताने लगी हूँ। तो ये पैर है हमारे, ठीक है। अब हम अपना राइट लेग यूज करेंगे लेट के। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अपने पैर को इस तरह से करना, बहुत ज्यादा नहीं, जमीन को छूने की जरूरत नहीं है। ये पैर सीधा है, बस इतना सा करेंगे। इतना सा करते हुए ये ध्यान दें कि घुटना मुड़े ना, मुड़ना नहीं चाहिए, सीधा रखेंगे।
ठीक है। अब इस तरह से थोड़ा करते हुए अपनी इन मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम इसके साथ साइड पे ये किक करेंगे, ये ऐसे, ठीक है। अब इसको लेट के करना है, चलिए देखते हैं। धीरे से लेटेंगे अपनी मैट पे। जो लेफ्ट वाला लेग है उसको फिर फोल्ड कर लो, थोड़ा सा, ज्यादा फोल्ड नहीं करना है आपको, थोड़ा ढीला ढीला रखते हुए इस तरह से मोड़ लीजिए। अब वो पैर बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। अब उसको नी को सीधा रखते हुए 1, धीरे से वापस। अगर वापस नहीं रखना है, आप ऊपर रखते रखते भी धीरे धीरे कॉन्टिन्यूसली मूव कर सकते हो। 2, 3, देखिए 4, 5, 6। अभी क्या हो रहा है, देखो मेरा टो साइड पे है तो मेरा नी भी साइड पे चला गया थोड़ा सा, है ना। ये नहीं है टो उधर है और नी इस तरह रखने की कोशिश, कुछ ऐसा जबरदस्ती वाला नहीं करना है। जिधर पंजा जाएगा, नी अगर उस साइड ही आपका मूव करेगा तो वो सेफ रहेगा। अगर दोनों अलग अलग दिशा में चले गए, इसका मतलब है कि अब नुकसान होने वाला है। तो इस तरह से ये भी आपको 10 से 20 बार धीरे धीरे करना है। घुटना सीधा, ठीक है, धीमी गति के साथ, और धीरे से वापस। सेम चीज आपको लेफ्ट लेग से करना है। राइट लेग थोड़ा सा फोल्ड किया, लेफ्ट लेग सीधा किया, थोड़ा सा पैर तिरछा किया, और फिर धीरे धीरे लेफ्ट लेग के साथ। तो ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज। अब बढ़ते हैं हम तीसरी की तरफ। 3 ही बताऊंगी मैं, ठीक है। बहुत इजी है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। तो अब क्या करना है आपको, दोनों पैर फिर सीधे हैं, ठीक है। दूसरा लेग मोड़ना है, मोड़ लो, सीधा रखना है, सीधा रख लो। तो अब धीरे से आप जो अपना राइट लेग है उसे जमीन से थोड़ा सा उठाएंगे, और जो पैर का पंजा है उसे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा टाइट मत कीजिएगा, थोड़ा, ठीक है, नॉर्मल सा अपनी तरफ कर लेंगे। यहाँ पे आप 10 सेकेंड रुकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और धीमी गति से वापस। अब दूसरा पैर मैंने फिर बता रही हूँ, बहुत ज्यादा टाइट मत कीजिएगा, बहुत ज्यादा उधर भी मत कीजिएगा। एक नॉर्मल सी पोजीशन में अपने टो को रखते हुए, रिलैक्स रहते हुए करने की कोशिश कीजिए। फिर अब करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और धीरे से वापस। ये आप 3 से 5 बार कर सकते हैं। 3 से 5 बार इधर, 3 से 5 बार इधर, 10-10 सेकेंड रुकते हुए, ठीक है। तो ये थी हमारी 3 बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइजेस जो सर्दियों में हमारे नी को थोड़ा सा सेफ रखने में हमारी मदद कर सकती हैं। जिन्हें नी पेन नहीं है वो भी इन एक्सरसाइजेस को करके अपने नी की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, और जिन्हें पेन है वो भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनका ध्यान रखिए। बैठने का, अपना खड़े होने का, अपना एक्सरसाइज करने का थोड़ा सा ढंग सही रखना है, और अपने नी को सेफ रखना है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो आगे शेयर ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए, अपने व्यूज़, अपने सजेशंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप योगा क्लासेस मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। तो योगा लाइफ देखते रहिए, यूट्यूब, इंस्टा और फेसबुक, तीनों जगह। आप सबका धन्यवाद।